आईपीएल 2025 में ऐसी कौन सी टीम है जिसका मिडिल ऑर्डर सबसे तूफानी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कोड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीएल 2025 में 10 टीमें हैं, लेकिन ऐसी कौन सी 5 टीमें हैं जिनका मिडिल ऑर्डर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, या मैं बोलूं सबसे ज्यादा तबाही है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। भाई देखो, नंबर 5 पर सिंपल सी बात है, 2 टीमें फाइट कर रही हैं। अब आपको बताना होगा कि नंबर 5 की असली दावेदारी किस टीम ने पेश की है। सबसे पहले बात करेंगे एसआरएच की। वहां पर मिडिल ऑर्डर में आपको ईशान किशन देखने को मिलेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, हेनरी क्लासन हैं। 3 आपके पास प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और आपको पता है कि किस लेवल की हिटिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आपके पास अगर सीएसके से कंपेयर करो तो वहां पर राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा या राहुल त्रिपाठी नहीं तो रचिन रविंद्र। अब आप इन दोनों में से मुझे बताओ कि कौन सी टीम नंबर 5 के लिए बेस्ट कंटेंडर है। अगर भाई तुलना करो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा। हाँ, ईशान किशन या राहुल त्रिपाठी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। हेनरी क्लासन और शिवम दुबे में भी जरूर डिफरेंस होगा, क्योंकि हेनरी क्लासन आपको क्लीन हिटिंग प्रोवाइड करते हैं और आपको पता है कि वो लंबी पारियां खेलते हैं। लेकिन वहीं शिवम दुबे डेथ में आके या स्लो ओवर्स में आके जिस हिसाब की बल्लेबाजी करते हैं भाई, वो लाजवाब है। बाकी नीतीश रेड्डी या जड्डू में दोनों को कंपेयर करो तो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, वहीं एक स्पिन ऑलराउंडर है। और अगर कद देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में नीतीश रेड्डी का कद थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों टीमों में से कोई एक ही हो सकती है 5th नंबर की कंटेंडर, वो आपको बताना होगा। अब बढ़ते हैं नंबर 4th टीम की तरफ। वो टीम है आरसीबी। यानी भाई हमेशा हमने इनकी टॉप ऑर्डर की बात की है, लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं मिडिल ऑर्डर की, क्योंकि मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग बनाया है यार इन्होंने। सिंपल सी बात है, इनके पास मिडिल ऑर्डर में कौन आ रहा है? रजत पाटीदार, वाह स्पिन डिस्ट्रॉयर। उसके बाद लियम लिविंगस्टन, आपको पता है कि इंग्लैंड के लिए जिस हिसाब की बल्लेबाजी करते हैं, या आईपीएल में मैं बोलूं कि जिस हिसाब की वो बल्लेबाजी करते आ रहे थे पिछले कुछ सीजनों में, अगर सेम परफॉर्मेंस यहां दोहरा दिए उससे ज्यादा अच्छा हो गया। भाई रिसेंट की फॉर्म उनकी बहुत लाजवाब है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में उनको कंसीडर किया है। और इसके अलावा उनका पार्टनर कौन होगा? कृणाल पांड्या हो तो कोई भी सकता है, जैकब बेथल हो सकते हैं, टिम डेविड हो सकते हैं, लेकिन वो फिनिशर के तौर पे चले जाएंगे। ये 3 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। ये जीतेश शर्मा आप ले लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो मिडिल ऑर्डर की पावर होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कहते नहीं गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, वो सब का सब आरसीबी के पास है। इसी वजह से हमने इस टीम को नंबर 4th की इस लिस्ट पे कंसीडर किया है। भाई अब बढ़ते हैं नंबर 3rd के उस टीम की तरफ जिसको हमने इस लिस्ट में जगह दी है। वो है पंजाब किंग्स। यार सबसे बड़े बजट लेके ऑक्शन में आए थे तो उन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर तो यार स्ट्रॉन्ग किया है। उनके पास श्रेयस अय्यर है, मार्कस स्टोइनिस है, इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल है। आपको पता है यार इन तीनों के अंदर वो एबिलिटी है जो किसी भी अपोजिशन को अकेले दम पर हरा सकते हैं। अय्यर आपको पता है कि भैया प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन कहते नहीं सितारे गर्दिश में है भाई, किसी न किसी दिन तो ऊपर जाएंगे। अभी वो रिसेंटली परफॉर्म करके आ रहे हैं 2024 में, आपको पता है कि चैंपियन बनाया केकेआर को, तो वो भी खुन्नस खाए बैठे हैं कि यार पहली बात उनको रिलीज कर दिया गया, दूसरी बार टीम इंडिया में उनको जगह नहीं मिली। तो भाई उनको भी एक मौका चाहिए, अपने आप को प्रूफ करने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए। इससे बेहतर नहीं हो सकता। सैयद मुश्ताक अली खेल रहे हैं लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, या कप्तानी भी कर रहे हैं, हालांकि बहुत डिसेंट कप्तानी है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन कोई एक चाहिए जो कहते नहीं कि वो दरवाजा तोड़ दे, वो वाली परफॉर्मेंस। तो वहां पर मुझे लगता है कि ये मैच होगा या ये स्टेज होगा जहां पर वो अपने आप को और ज्यादा प्रूफ कर सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि मैक्सी, स्टोइनिस और अय्यर की ये तिगड़ी ना बेस्ट मिडिल ऑर्डर पंजाब के लिए साबित होने वाली। इसी वजह से हमने पंजाब को इस लिस्ट की नंबर 3rd पोजीशन पर रखा है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। सिंपल सी बात है, 2nd में बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं है। अब बोलोगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? यार सिंपल सी बात है, जो टीम या जो फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर की तरफ सबसे महंगे पर्स के साथ जाए या सबसे महंगा, हिस्ट्री में सबसे महंगा प्लेयर बना दे, तो कुछ सोच के गए होंगे ना कि हमको क्या क्या स्ट्रॉन्ग करना है। और लेटेस्ट में एक जो हमने उनका पॉडकास्ट देखा था संजीव गोयनका जी का, यानी एलएसजी के ओनर का, उन्होंने बताया था कि सबसे पहले वो ओपनिंग सॉर्ट आउट करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। उसके बाद वो बॉलिंग सॉर्ट आउट करना चाहते, वहां पर भी वो चहल उनकी पहुंच से बाहर चले गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया नहीं भैया, हमको सबसे स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर बनाना है जो किसी भी टारगेट को अपने दम पर चेज डाउन कर दे। तो उसमें आते हैं निकोलस पुरन। आपको पता है कि भैया एक्सप्लोजिव हैं, बिग हिटर हैं, कैसी भी सिचुएशन हो आपको पता है छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा अगला लेफ्टी, यानी लेफ्टी ऋषभ ताबड़तोड़ पंत, इस टीम के कप्तान, वो भी लेफ्टी हैं। और जिस दिन पंत का दिन हुआ ना, अकेले दम पर वो मैच किसी भी पोजीशन
से निकाल कर ले जाएंगे। बॉलिंग लाइनअप क्या है फर्क नहीं पड़ता, सामने कौन बॉलिंग कर रहा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक ओवर में बुमराह को 4-4 छक्के मार रखे हैं, तो भैया वो एबिलिटी है ऋषभ पंत के पास। इसके अलावा आप देखो एक और उनके पास लेफ्टी हैं, वो हैं डेविड मिलर यानी किलर मिलर। भैया जब जीटी छोड़ के इसमें आए हैं, आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर के तौर पर लिया गया है और बहुत अच्छी चाल है ये। एलएसजी की मिडिल ऑर्डर को इतना सॉर्ट आउट बना दो, इतना स्ट्रांग बना दो कि सामने वाली टीम अपने आप डरना स्टार्ट कर दे। इसी वजह से हमने एलएसजी को नंबर 2 की इस लिस्ट पर कंसीडर किया है। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। वहां पर यार जद्दोजहद मेरे हिसाब से नहीं है। अब आप हमें बताइएगा कि इसको नंबर 1 पर रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था। रिसेंटली फॉर्म देखते हुए या उनका कहते नहीं ग्राफ देखते हुए या उनका ऑरा देखते हुए हमने इस टीम को जगह दी है। वो टीम है मुंबई इंडियंस यानी एमआई। मिडिल ऑर्डर की बात कर लो, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, यानी एक से बढ़कर एक मैच विनर। अब अगर तिलक को रिसेंटली साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में अगर आपने देखा होगा नंबर 3 पर प्रमोट किया, बंदे ने लगातार 2 शतक मार दिए। कौन करता भाई? ओडीआई नहीं खेल रहे हो, टेस्ट नहीं खेल रहे हो, T20s में 2 शतक लगाना और संजू से ज्यादा तेज स्ट्राइक रेट पे लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। वहीं आपके पास नंबर 4 पर आएंगे स्काई सूर्य कुमार यादव। भैया सूर्या भाई इसके पहले प्रेजेंट टाइम में वो नंबर 2 नंबर 3 की T20 रैंकिंग में आ चुके हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, उनका गेम आज भी वही है। सुपला साज उनका पता है कि भैया ट्रेड मार्क है, 360 के लिए जाने जाते हैं। और इसके अलावा उनका पार्टनर कौन होगा? हार्दिक पांड्या, जो अकेले दम पर पूरी की पूरी टीम पर भारी पड़ने के लिए दावेदारी पेश करते हैं। सिंपल सी बात है, जब जरूरत होगी एंकरिंग प्ले कर सकते हैं, जब जरूरत होगी स्पिन को अटैक कर सकते हैं, जब जरूरत होगी फास्ट बॉलिंग को अटैक कर सकते हैं। तो भैया ये उनका कहते नहीं तिगड़ी तिलक, एक लेफ्टी, अगला राइटी, फिर अगला राइटी, या फिर आप उल्टा कर लो, पहले राइटी, बीच में लेफ्टी, फिर राइटी। भाई सबसे ज्यादा गजब की तूफानी मिडिल ऑर्डर मुझे अभी तक तो नजर आ रही है। अब आप हमें बताइएगा कि इनमें से जिस टीम को हमने रेट किया या सही पोजीशन दी है, क्या सच में वो डिजर्व करते या नहीं करते? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अब अगर आपको लगता है कि हमने किसी टीम को मिस आउट कर दिया, किसी खिलाड़ी को मिस आउट कर दिया, तो आप सीधा कमेंट में जाइए, हमें कमेंट कर दीजिए, अपनी राय बताइए कि क्यों हमने मिस किया। हमारे इस बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ कमेंट्स। भैया हमारे एक यूजर हैं, उन्होंने आरसीबी की प्लेइंग 11 भेजी है। वो चाह रहे हैं कि कोहली के साथ फिल शॉट, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जीतेश कुरनान, टिम डेविड, भुवी, जॉस हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा। अगर इंपैक्ट के थ्रू लाना हो किसी खिलाड़ी को तो स्वप्निल सिंह या रसिक दार। भाई मैं आपकी इस टीम से बिल्कुल एग्री करता हूं और बहुत अच्छी टीम है। सेम यूजर है, इन्होंने सीएसके की प्लेइंग 11 बनाई है। उन्होंने ऋतु के साथ कॉन्वे को रखा है, फिर रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, श्याम करन, जड्डू, धोनी, एस अन्ना, पथिराना, खलील कंबोज। उसके बाद वो चाह रहे हैं कि इंपैक्ट के थ्रू जो पिछले सीजन दुबे आते थे, आप दुबे ले सकते हो, जरूरत पड़ी तो आप हुडा को भी ले सकते हो। तो भैया ये आपकी जो 11 है नंबर 1 है। भैया इसके अलावा हमारे एक और यूजर हैं, उन्होंने जीटी की 11 भेजी है। वो गिल के साथ जॉस बटलर, साई सुदर्शन, फिर नंबर 4 पर वो चाह रहे हैं कि वॉशी हो, फिर रदरफोर्ड, शाहरुख खान, महिपाल लोमरोर, राहुल तेवटिया, राशिद खान, जेराल कोइजे, मोहम्मद सिराज। एंड डिफेंस करते वक्त आप चाहो तो रबाडा को रख सकते हो। भाई सही है, मैं ये बोलूंगा, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि आप ये चाह रहे हो कि वॉशी 4 पर खेलें, सही चीज है, महिपाल लोमरोर भी खेलें, तो भैया यार कि बॉलिंग आपकी थोड़ा सा डाउन नहीं हो गई? आप देखो मोहम्मद सिराज, इसके अलावा जेराल को इससे 2 आपके पास प्रॉपर फास्ट बॉलर हो गए, तीसरा फास्ट बॉलर कहाँ है? सबसे बड़ी दिक्कत ये ना, हाँ आप सही बोल रहे हो कि अगर आप रन चेस मतलब कर रहे हो या डिफेंस कर रहे हो तो डिफेंस में आपके लिए ठीक है, एक एडवांटेज मिल जाता, आप रबाडा को लेके आओ, लेकिन किसकी जगह? सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, क्योंकि जो इंपैक्ट होगा वो आई थिंक इंडियन ज्यादा होते हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक खिलाड़ी की जगह पर दूसरे खिलाड़ी को रिप्लेस करना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे कुछ कॉमेंट्स। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस कर देनी है, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी सवाल आपके मन में, सीधा कमेंट में जाइए, वहां में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में आपके उस कमेंट को विद नेम हम पिक कर लेंगे। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।